Welcome in the next session. Today again we are going to have a very nice paper, full length. हमें उससे विश्वास है कि आपका जो पूरा सिलेबस है वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से रिवाइज होगा और जो हमारे दोस्त हमारे साथ अवेलेबल हैं उन सब का स्वागत। यस, फुल पेपर सीरीज हमारी चल रही है और जो हमारे दोस्त इस समय अवेलेबल हैं, नंदिनी, अभी, एनएस क्रिएशन, स्मार्टी, नवनीत, आप सबका स्वागत। जयप्रकाश, भार्गवी। चलिए तो शुरुआत करते हैं फुल पेपर सीरीज और आज हम ले रहे हैं पूरे सिलेबस के बेस पर एक और बेहतरीन पेपर। जनरल इंस्ट्रक्शंस जो आपको एग्जाम में मिलने वाली हैं वो कुछ इस तरह से हैं और अब हम शुरुआत कर रहे हैं अपना पहला पेपर, पहला क्वेश्चन इस पेपर का। जस्ट हैव ए लुक और आपसे यही रिक्वेस्ट कि फटाफट क्वेश्चन को देखें और इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करें। आपके रिस्पॉन्सेस हमारे पास जो भी आएंगे उसको साथ साथ अप्रिशिएट किया जाएगा और हमें पूरा विश्वास है कि आपने सिलेबस की पूरी तैयारी कर ली होगी। सारी की सारी वीडियोस, सारी की सारी सेशंस यहाँ पर इसी चैनल पर हमने आपके लिए अवेलेबल करा रखे हैं। अगर आपकी किसी तरह की कोई कमी है आप उसे देख के प्रिपेयर कर सकते हैं। द टॉप्स ऑफ टू टावर्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान से। छोटा सा क्वेश्चन जरूर है, क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर जरूर है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप यहां पर ये मत सोचिए कि ये फर्स्ट क्वेश्चन है, कम मार्क्स का है, बाद में ज्यादा मार्क्स का आएगा, लेकिन यहां बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगर आपने एक बार घर पे नहीं किया होगा, हो सकता है गलती हो जाए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान से देखिएगा। अभी वेलकम बीटीएस आर्मी। यस, चलिए तो आपके रिस्पॉन्सेस बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो सबसे पहले आप इसके टू टावर्स को सपोज कीजिए जिनकी हाइट x और y है। जिनको आता है क्वेश्चन वो फटाफट बनाने की कोशिश करें अपनी कॉपी पे, बाकी साथ साथ हमारे देखते जाएं। x एंड y दो हाइट अलग अलग के दो टावर्स हैं। अब कुछ भी आप रफ सी फिगर बना लीजिए, अलग अलग हाइट के हैं, ठीक है। मान लिया इस तरह से, स्टैंडिंग ऑन लेवल ग्राउंड, सबटेंड्स एंगल 30 एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली एट द सेंटर ऑफ द लाइन जॉइनिंग देयर फीट। अब उनका जो बॉटम है उस बॉटम ने के ऊपर एक, अगर उन दोनों को ज्वाइन कर दिया जाए, देखिए फिलहाल डायग्राम इस तरह से बना लेते हैं कि ये हो गया AB, ये हो गया CD, ये दो टावर्स हैं। अरिका वेलकम बेटा, अरिका वेलकम, अनु वेलकम, आकाश प्रताप सिंह वेलकम, आप प्रोडियो गेमर वेलकम। यस, सो वी आर वेरी हैप्पी टू हैव स्टूडेंट्स लाइक यू। अजीज तंबोली वेलकम, बीटीएस आर्मी वेलकम, अमृता यादव वेलकम। हमें उम्मीद है कि आपकी प्रिपरेशन बहुत बढ़िया जा रही होगी और अपने फाइनल्स की आप यहाँ पे प्रैक्टिस कीजिए। एग्जैक्टली ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसको भी आप अच्छे से बनाएंगे ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। यहाँ पर आपके पास AB नाम का एक टावर है, उसकी हाइट x मान लीजिए और जो CD है उसकी हाइट y मान लीजिए। ऐसा दिया हुआ है क्योंकि ये अलग अलग है। अब ऐसा दिया है कि B और D जो उनके फुट है, उनके लेवल ग्राउंड पे, उनको अगर ज्वाइन कर दिया जाए तो वहां पर एक पॉइंट है, कहीं रास्ते में एक पॉइंट है जो मान लेते हैं यहां पे है। इस पॉइंट का नाम रख लीजिए E, और ये E अगर इसको देखता है तो ये 30 डिग्री का एंगल बनता है, और अगर इसको देखता है तो ये 60 डिग्री का एंगल बनता है। ऐसा दिया हुआ है आपको। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन को बनाइए,
क्वेश्चन को बनाने के बाद नंदिनी वेलकम, स्मार्टी नवनीत वेलकम, सुपर कालिफ वेलकम, अजीज एनएस क्रिएशन। देखिए जल्दबाजी जब भी आप करें, जल्दबाजी कभी भी नहीं करनी है आपने, है ना। हरिका आपके आंसर्स भी आने शुरू हो गए हैं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। तो सबसे पहले आप ट्रायंगल लीजिए ये वाला, इसके अंदर आप बीई की वैल्यू कुछ भी ले लीजिए, सपोज जेड। तो अब यहां पर एक काम दिया हुआ है कि ई हमारे पास क्या है, सबटेंड एंगल 30 डिग्री 60 डिग्री एट द सेंटर। तो ये सेंटर है, तो ई जो है वो मिड पॉइंट है, तो इसे भी आप जेड ले लीजिए बस। ई इसका सेंटर है और यहां पर 30 डिग्री और 60 डिग्री दिया हुआ। तो आप इस ट्रायंगल में देखिए x अपॉन जेड इक्वल टू 10 30, और यहां पर आपके पास आएगा y अपॉन जेड इक्वल टू 10 60। इसमें आप z की वैल्यू निकाल लीजिए, दोनों को कंपेयर कर सकते हैं। तो z की वैल्यू यहां से आ जाएगी x इक्वल टू जेड इंटू रूट जेड इंटू 1/√3, ठीक है। अब 1/√3 इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, √3x इज इक्वल टू जेड, ये z की वैल्यू आ गई। इसी तरह से y इज इक्वल टू जेड इंटू √3 और y अपॉन √3 इक्वल टू जेड, ऐसा हम कह सकते हैं। तो z की दो वैल्यूज आ गई हैं, दोनों को इक्वेट किया जा सकता है क्या? यस, वी कैन इक्वेट देम। तो दोनों ही वैल्यू है z की, तो दोनों को इक्वल कर दीजिए। √3x इज इक्वल टू y अपॉन √3। अब आप 3 से इधर मल्टीप्लाई कर सकते हैं या इसको इधर ला सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। तो हम क्या कर रहे हैं कि √3 को नीचे लेके आ रहे हैं और ये y x के नीचे, तो x अपॉन y आपके पास आ गया 1/3। ध्यान से देखिएगा, कुछ बच्चों की ये मिस्टेक हुई है, आप ऐसी कोई मिस्टेक नहीं करेंगे ऐसा हम उम्मीद करते हैं। तो अजीज, जयप्रकाश, भार्गवी, रिंग, चलिए। तो यहां पर आपने इसका जो आंसर, अरिका, हाँ जी, तो यहां पर x अपॉन वाई उन्होंने पूछा था, x इज टू वाई पूछा था, तो x इज टू वाई आपके पास 1:3 देना है, जबकि आपने मुझे आंसर कुछ और दिया था, आप बेहतर जानते हैं। तो उस तरह की मिस्टेक आप नहीं करेंगे, ऐसी हम उम्मीद करते हैं आपसे, ठीक है। इज दैट क्लियर? जयप्रकाश जी, बेबी पांडे जी वेलकम। यस, तो जो भी क्वेश्चन पूछा गया है, जिस ऑर्डर में पूछा गया आंसर, उसी ऑर्डर में आपने आंसर देना है, ठीक है। अजीज जी, हाँ, सबसे पहले ABE ट्रायंगल में हमने परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि x अपॉन जेड, तो यहां पर थीटा हमारे पास 30 डिग्री था, 10 30 हमने यूज किया। इसके बाद x अपॉन जेड अगर 10 30 है, 10 30 की वैल्यू 1/√3 है, x अपॉन जेड था, z उधर चला गया, √3 इधर आ गया, तो z की वैल्यू आ गई √3x, ठीक है। इसके बाद दूसरे ट्रायंगल में आ गए, इस वाले ट्रायंगल में y अपॉन जेड परपेंडिकुलर अपॉन बेस, हमारे पास वही आया, tan थीटा, थीटा इस केस में 60 है, 60 का यूज किया, x अपॉन y अपॉन जेड इक्वल टू √3। तो z की वैल्यू इसमें भी अलग कर ली, दोनों वैल्यू z की हैं, उन्हें आमने सामने रखिए और उसके बाद सिंप्लीफाई कर दीजिए, x अपॉन y निकाल लीजिए, क्योंकि आपका क्वेश्चन क्या था, x रेशो y निकालना था। तो x अपॉन y का मतलब यही होता है कि x रेशो y क्या होगा। जो x अपॉन y की वैल्यू आई है 1/3, आंसर क्या बनेगा 1:3। तो इस तरह से आंसर दिया जाता है, ठीक है। तो ये मेरे जिस साथी ने पूछा था, हमने उसको क्लियर कर दिया। अजीत जी, इज दैट क्लियर? वेरी नाइस, थैंक यू, वी आर हैप्पी यू आर आस्किंग द डाउट्स। डाउट पूछना बहुत अच्छी बात है, विद ड्यू रिस्पेक्ट
अगर आपके जेन्युइन डाउट्स हैं हमें बताने में बहुत अच्छा लगेगा। और आगे बढ़ते हैं बेटा। सेकंड क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत ही बेहतरीन। बेबी पांडे वेलकम, अभय ठाकुर जी वेलकम। सेकंड क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, फटाफट आप बनाइए, फटाफट बनाइए। आपसे पूछा गया एंगल ATQ कितना होगा। AB इज द डायमीटर, डायमीटर है तो सोच लीजिए क्या इसके साथ कंडीशन लग सकती है। पुलकित अग्रवाल वेलकम, मिस्टर रॉकेट मैन वेलकम, भार्गवी वेलकम, केशव जी वेलकम, पुलकित अग्रवाल जी, हैक डांसिंग अजीज जी। चलिए तो फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। एंगल ATQ क्या होगा, जल्दी से बताइए, जल्दी से। जो टाइम आपको, देखो आपको सब कुछ आता है, फिलहाल हम सिर्फ फाइनल रिवीजन कर रहे हैं, हम सिर्फ फाइनल रिवीजन कर रहे हैं। सारे चैप्टर्स की हम एक्सप्लेनेशन दे चुके हैं। एरिका वेरी नाइस, एरिका गोइंग वेरी नाइस। आई एम वेरी हैप्पी विद योर यस परफॉर्मेंस। 2 रेडियस 1 डायमीटर, ओके। तो जिन्होंने कर लिया है बहुत अच्छी बात है। आई अप्रिशिएट सुपर कालिफ फ्रेजाइल, ओके। अरिका अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बिल्कुल सही है। रॉकेट मैन जी 0 डिग्री, वेरी नाइस। चलिए हैक डांसिंग, हैक डांसिंग अर्चना शर्मा वेलकम। अनु 61, बहुत सुंदर। अनु आपकी रिस्पॉन्सेज भी बहुत ही सीरियस और बहुत अच्छी होती हैं, वी अप्रिशिएट दैट। सुपर काले वेरी नाइस आंसर। केशव जी एक बार दोबारा सोचें। हैक यस, चलिए अजीज जी दोबारा से सोचिए। देखिए इसमें बहुत ही सिंपल सी बात है, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ध्यान से समझ लेते हैं। बल्कि 2 कॉन्सेप्ट हैं, जिनको आता है बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं आता या जिनकी रिवीजन है वो देख ले ध्यान से। जितना भी एंगल, ये देखिएगा, ये आपके पास एक, अगर मैं नहीं ज्वाइन करता, मैं अलग से ले रहा हूं, इसको क्वेश्चन के साथ रिलेट ना कीजिए। PQ इस समय अगर मैं ज्वाइन नहीं करता तो कॉर्ड अपना आपके पास आर्क है, PQ आर्क है। PQ आर्क ने सेंटर पर जितना भी एंगल बनाया है, और ये जो बची हुई हिस्से में, इसको कहते हैं एंगल्स मेड एट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। ये जो 2 एंगल हमारे पास बने हुए हैं, अगर यहां पर थीटा होता है तो यहां पर 2 थीटा होता है, ये याद रखना बस। यानी जितना एंगल यहां होता है इस जगह पर सेंटर पर उससे डबल होता है, ये बात पक्की तरह से याद रख लें बस। अब ये पॉइंट सेंटर वाले पे को तो मैंने O बोल दिया और इसको मैंने R बोल दिया। तो एंगल POQ हमेशा एंगल PRQ का डबल के बराबर होगा। ये एक फार्मूला है, इसको आप हमेशा के लिए याद रख लें। तो यहां पर बिल्कुल वही कंडीशन बन रही है कि सेंटर के ऊपर जो एंगल बना हुआ है, ये वाला, ये देखिए ये वाला, ये एंगल है 58 का। तो सेंटर के पीछे ये पॉइंट है, इसको भी ज्वाइन कर दिया जाए तो ये एंगल कितना होगा, उसका आधा होगा, आधा। तो यानी ये एंगल कितना होगा, 29 का होगा। तो ये पहला कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में यूज हुआ, पहला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब दूसरा कॉन्सेप्ट जो यूज हुआ वो देखो कि हमारे पास एक सर्कल के ऊपर सेंटर से रेडियस को पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और यहां टेंजेंट है, ये आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, यानी कि 90 डिग्री पे होते हैं, ये याद रखना है। तो ये दूसरा कॉन्सेप्ट ये यूज हो रहा है कि रेडियस एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज परपेंडिकुलर विद द टेंजेंट। ये रेडियस है, ये टेंजेंट है, ये आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। ये भी हमारा थ्योरम है सर्कल का पहला वाला, आपको पता है। अब इसी बात को अगर यहां देखें तो ये एंगल आपको दिख रहा है OAT, एंगल OAT कितना होगा, 90 डिग्री। अगर ये 90 है तो आप इस एंगल को OAT बोलिए या BAT बोलिए, बात तो एक ही है। आप ये पूरी लाइन को भी बोल सकते हैं। तो BAT एंगल हो गया 90 डिग्री, और एंगल B यहां पे ऊपर जो टॉप पे दिखाई दे रहा है 29 है। तो 90 प्लस 29 प्लस एंगल BTA या ATB,
तो एटी बी बोल लो या एटी क्यू बोल लो, बात तो एक ही है। एटी बी बोलो या एटी क्यू बोलो, बात तो एक ही है। ध्यान से देखो, फिगर को आराम से देखो। अगर यहां रुक जाएंगे तो एटी क्यू हो गया, और अगर ऊपर चले जाएंगे तो एटी बी हो गया। ठीक है, तो एटी बी निकाल लो या एटी क्यू निकाल लो, बात एक ही है। तो एटी बी निकाला जा सकता है। तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180। तो यहां पर एक 29 का, एक 90 का, दोनों मिला के अब आपने 180 में से माइनस कर देने हैं। तो कितना आ जाएगा? 180 माइनस 119, 119, तो कितना आ गया? 61। तो ये आंसर कई दोस्तों ने बहुत ही बढ़िया से दिया था, शुरू में देखते ही दे दिया था, तो इसलिए हमने उन्हें अप्रिशिएट भी किया। लेकिन कुछ दोस्तों ने अगर नहीं किया था तो उनके लिए भी हमारी जिम्मेवारी बनती है। दैट इज वाई वी आर एक्सप्लेनिंग दैट। ठीक है, अजीज, अर्चना शर्मा, बहुत बढ़िया आंसर आपका। केशव जी, समझ गए होंगे आप भी। स्मार्टी, नवनीत, जयप्रकाश जी, एनएस क्रिएशन, आप करेक्ट कर लें। अजीज बिल्कुल सही है। भार्गवी, बेबी पांडे, मेरा ख्याल है कि एक्सप्लेनेशन क्लियर होगी। शुभम पीलॉग, आप करेक्ट कर लें। ठीक है, तो ये अब सारा का सारा जो है काफी अच्छे, केशव, सारे अच्छे रिस्पॉन्सेज आई हैं। तो यस, ऑलमोस्ट सबके पास। दीपक यादव, छत्रपति शिवाजी भी आए हैं हमारे पास, शिवाजी यादव जी हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया आंसर आ रहे हैं। चलिए, ये क्वेश्चन बहुत ही आसान था, क्लियर हो गया। आई अप्रिशिएट, और जिनका मैं नाम नहीं ले पाया उनको भी अप्रिशिएट करता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फॉर द फॉलोइंग डेटा फाइंड द मॉडल क्लास। फटाफट फटाफट फटाफट, फास्ट। मॉडल क्लास, कम ऑन, फास्ट। भार्गवी वेलकम, अमृता यादव, प्रौढ़जी गेमर, छत्रपति शिवाजी। चलिए शुरू हो जाइए, फटाफट बताइए। फॉर द फॉलोइंग मॉडल क्लास क्या होगी, जल्दी से बताइए। और कैसे होगी ये भी आपको पता होना चाहिए। घर पे बैठे हैं, किस तरह से करना है और इस तरह के क्वेश्चन को कैसे टैकल करते हैं, ये हमेशा आपको पता होना चाहिए। टैकल करना सीखना है आपने, क्वेश्चन को रट के नहीं जाना। कम ऑन, क्वेश्चन को रट के नहीं जाना, क्वेश्चन को रट के नहीं जाना। 56 क्या है? आपने मॉडल क्लास बतानी थी। यहां पे मॉडल क्लास का मतलब क्या होता है आप जानते हैं ना, क्लास। तो छत्रपति शिवाजी, आप एक बार ध्यान से देखें कि यहां मॉडल क्लास की बात हो रही है। प्लीज कॉन्सेप्ट को पकड़ें, कॉन्सेप्ट को पकड़ें। चलिए और आगे बढ़ते हैं। तो इसको जिसने पकड़ लिया कॉन्सेप्ट को, बहुत अच्छा है। इसमें करना क्या है वो देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट। केशव ने भी आंसर देना शुरू कर दिया, सूर्य कटोच जी ने भी आंसर दिया है। मैं सही या गलत जानबूझ के नहीं बता रहा, अभी आप सिर्फ आंसर दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। छत्रपति शिवाजी ने भी आंसर दे दिया। अरिका ने भी बता दिया, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। आयुष जी, वेरी नाइस। लीजिए, तो आपने सबसे पहले जो इस काम में करना है, इस तरह के क्वेश्चन जब भी आते हैं तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये किस तरह से इसको हमने एक्सक्लूड करना है। लेस देन 20 की बात हो रही है तो 0 to 20 कर लीजिए, फिर 22 to 40 कर लीजिए, 40 to 60 कर लीजिए। इस तरह से 20-20 का ब्रेकअप कर लीजिए। ठीक है, तो 20-20 का ब्रेकअप करके ये अपने पास इस तरह से ये ब्रेकअप करके आप सबसे पहला काम तो यही करेंगे। ये ब्रेकअप इस तरह से किया जाता है। तो लेस देन 20 का मतलब आपने 0 to 20 क्लास इंटरवल बनाया। फिर लेस देन 40 का मतलब 20 to 40। लेकिन इसके साथ साथ इन फ्रीक्वेंसीज को भी एडजस्ट करना है। यही इस क्वेश्चन में सीखने लायक चीज है। जो आपको आता है बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आता तो यस, वी नीड टू लर्न। तो मेरे सभी साथियों को आना चाहिए, ऐसा मैं विश्वास करता हूं, और ऐसी हमारी कोशिश है कि आप सब बेहतरीन मार्क्स लें। इसके लिए कॉन्सेप्ट आपका एकदम क्लियर होना चाहिए। अगर आपका क्लियर है, वी अप्रिशिएट। अगर नहीं क्लियर किसी वजह से, तो इट शुड बी क्लियर। तो यहां पर देखिए कि 0 से लेकर और 20 तक के बीच में 15 लोग हैं, लेकिन 40 से कम है, लेकिन 15 ऑलरेडी आप काउंट कर चुके थे 37 में। तो 37 में से 37 में से 15 माइनस करके 22 आपने देना है। तो 20 से 40 के बीच में 22 है। तो ये ब्रेकअप निकालना बड़ा जरूरी है, यही है इस क्वेश्चन की जान।
अगर आपको इस क्वेश्चन की जान समझनी है तो यही क्वेश्चन की जान है, इसके बाद कुछ नहीं रह जाता इसमें। 56 जो है इसमें से 37 माइनस कर दीजिए, 19 आ गया। ये 40 to 60 के बीच में आ गए लोग। इसी तरह से 87 जो दिया हुआ है, 87 में से पिछली फ्रीक्वेंसी माइनस कर दीजिए 56, आपके पास आया 31। और इसी तरह से 80 से 100 के बीच में आपके पास 115 है, उसमें से 87 माइनस कर दिए 28 आ गया। अब आपने डिफरेंट डिफरेंट क्लास इंटरवल लिए और यस आपने ये सारी की सारी यस तो यहां पर 0 से हां लेस देन 20 की बात हो रही है, तो 0 से 20 में देखिए जो टॉप वैल्यू होती है वो एक्सक्लूडेड रहती है। एक्सक्लूडेड, हम एक्सक्लूडेड वाला प्रिंसिपल यूज करते हैं। तो 0 to 20 में 20 इंक्लूड नहीं होता, ठीक है। तो ये फार्मूला रहता है। जो जिन्होंने पूछा है मेरा ख्याल है कि उनको डाउट क्लियर हो गया होगा। अविनाश कुमार जी वेलकम, ठीक है। तो यहां पर ये हमने काउंट कर लिया। अब मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी किसकी है? 31। तो 31 का मैक्सिमम है, तो आपने देखा कि 60 to 80 और आपका आंसर क्या था? मॉडल क्लास का। तो कई अच्छे बच्चों ने तुरंत आंसर दिया था, आई अप्रिशिएट दैट। केशव उनमें से एक थे। और इसी तरह से हमारे पास बेबी पांडे थे, उन्होंने भी आंसर दिया था और कई बार आंसर दिया था। आकाश प्रताप सिंह जी ने आंसर दिया था, सूर्य कटोच जी ने आंसर दिया था, और दीपक यादव जी ने भी आंसर दिया था, अमृता यादव ने भी आंसर दिया था, बहुत बढ़िया। अरिका ने भी तुरंत आंसर दिया था, छत्रपति शिवाजी ने भी आंसर दिया था। तो यस, आई अप्रिशिएट। जिनका मैं नाम नहीं ले पाया उनको भी अप्रिशिएट करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। तो यस, वी आर गेटिंग योर रिस्पॉन्सेज एंड डेफिनेटली वी आर enjoying the session, enjoying the responses also. नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चंस होते हैं शुरू में, लेकिन क्वेश्चन कोई भी हो कैसे भी हो आपको फटाफट उसे निपटाना है। तो क्वेश्चन 4 में एक इंटरनल चॉइस भी है, तो हम पहले फर्स्ट पार्ट को देख लेते हैं। फर्स्ट पार्ट हमारे पास है, विच टर्म ऑफ द एपी विल बी 120 मोर देन इट्स 21st टर्म। अब उसने 2-3 बातें आपसे फटाफट पूछने को कह दी है। सबसे पहले तो आप इसमें क्या फाइंड करेंगे? जो निकालना चाहते हैं फटाफट निकालते जाएं। एपी आपके पास है तो ए आपके पास 3 आ गया। डी क्या होता है? सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। जल्दी से करिए, ये आ गया। इसके बाद 21st टर्म क्या होगी? तो ए प्लस 20d, ये होता है 21st टर्म का फार्मूला। ए हमारे पास है 3, डी है हमारे पास 12। अब 3 प्लस तो कितना आ गया? 243। कौन सी ऐसी टर्म है जो 120 ज्यादा होगी? 120 इसमें ऐड कर दो, यानी अब अपने पास टर्म नंबर क्या हो गया? टर्म की वैल्यू क्या हो गई? टर्म तो हमें नहीं पता, टर्म तो हमें नहीं पता, टर्म का नाम आप n मान लीजिए चलो, लेकिन उसकी वैल्यू कितनी होगी? T21 से 120 ज्यादा। T21 कितना है? 243, और इसमें 120 आपने और ऐड कर दिया तो आपके पास आ गया 363। अब a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। n की वैल्यू नहीं पता, a हमारे पास 3 है, n माइनस 1 नहीं पता, d की वैल्यू हमारे पास है 12। और कई अच्छे बच्चों के आंसर आ चुके हैं, आई अप्रिशिएट दैट। बहुत अच्छी रिस्पॉन्सेज आ रही हैं, बहुत अच्छी रिस्पॉन्सेज आ रही हैं। केशव और बेबी पांडे, नंदिनी, केश और भार्गवी और अमृता, यस, बहुत बढ़िया आंसर्स आ रहे हैं। रियली आई अप्रिशिएट। अनु, सूर्या कटोच, बहुत बढ़िया। अरिका, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। तो इससे आप n की वैल्यू निकाल सकते हैं एज 31। तो आपसे पूछा गया था कि विच टर्म, तो आप बताएंगे 31st टर्म। बस ये आंसर आपके पास दिया जाएगा और क्वेश्चन क्लोज हो जाएगा। बहुत बढ़िया आंसर्स हैं। चलिए फास्ट आगे बढ़ते हैं, रुकना नहीं है, रुकना नहीं है। और वाला पार्ट कीजिए जल्दी से, और वाला पार्ट कीजिए अब जल्दी से, और वाला पार्ट कीजिए जल्दी से। शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बस हम फाइनल प्रिपरेशन चल रही है, रुकने वाला काम नहीं है, रुकने वाला काम नहीं है। अनीता द्विवेदी वेलकम,
आर्यन द्विवेदी, अनीता द्विवेदी, आपका नाम आर्यन द्विवेदी है। ओके वेल, बहुत अच्छी बात है। जयप्रकाश प्रौढ़जी, प्रोडियो एक्स गेमर, स्मार्टी नवनीत, आकाश प्रताप सिंह, अभी, मनीष मल्होत्रा जी वेलकम, मनीष मल्होत्रा जी वेलकम, पिंकी रॉय वेलकम, अजीज तंबोली, ओके, भार्गवा, अनुराग। चलिए बहुत बेहतरीन, फटाफट आंसर की वेट कर रहा हूं मैं, फटाफट। इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपको सिखाने वाली है, आप ध्यान से समझिएगा। अगर इस क्वेश्चन को आपने आसानी से करना है तो जो क्वेश्चन कर सकते हैं वो करते रहें। मैं एक हिंट दे रहा हूं, इसको नोट कर लीजिए। इफ वी नीड टू suppose 3 terms in AP, ठीक है, अगर हमें 3 टर्म AP में सपोज करनी है तो हमें क्या करना चाहिए? तो हमें मिडल टर्म को A, इससे पिछली टर्म को A माइनस D और इससे अगली टर्म को A प्लस D ऐसा सपोज करना चाहिए। इससे हमारा क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाता है, याद रखिएगा। इसी तरह से अगर 3 की बजाय 5 टर्म्स होती, ये बात नोट कर लीजिए बेटा, ये बात आपके किसी ना किसी काम आ जाएगी। इसलिए अगर 5 टर्म होती तो सबसे बीच वाली टर्म को A कीजिए सपोज, इससे पिछले को A माइनस D, उससे और पिछले को A माइनस 2D, इधर इससे नेक्स्ट फोर्थ टर्म को A प्लस D और इससे और नेक्स्ट टर्म को A प्लस 2D। अगर आप इस तरह से 5 टर्म्स सपोज करते हैं तो क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहां पर 5 टर्म की बात नहीं हो रही, यहां पर 4 टर्म्स की बात हो रही है। जब भी 4 टर्म्स सपोज करनी है उसके लिए तरीका एक और है, वो ध्यान से समझिएगा। ये नोट कर लिया होगा 3 टर्म्स के लिए और 5 टर्म्स के लिए। 4 टर्म्स के लिए क्या है, सुनिए ध्यान से। 4 टर्म्स अगर हमें सपोज करनी हो, आप कैसे भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आंसर भी आपके आ जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कैसे सपोज करनी है 4 टर्म्स, वो इंपॉर्टेंट है। 4 terms in AP, 4 terms in AP मेथड समझ लीजिए। सबसे बीच वाली टर्म अभी A नहीं माननी, बीच वाली टर्म होगी A माइनस D एंड A प्लस D। ये इस तरह से, ये आपने, ये 2 बीच की टर्म्स हैं, यानी कि ये हो गई सेकेंड टर्म, ये हो गई थर्ड टर्म। इन दोनों के बीच की दूरी क्या होगी, अगर आप देखें तो इनके बीच की दूरी हो गई 2D। तो इससे पिछली जो टर्म होगी इसमें भी 2D माइनस कर दीजिए, तो आपके पास आया A माइनस 3D, और इससे आगे 2 टर्म और 2D ऐड कर दीजिए, आपके पास आया A प्लस 3D। यानी ये मिडल टर्म सपोज नहीं करनी, आपने जब भी 4 टर्म्स सपोज करनी है, A माइनस 3D, A माइनस D, A प्लस D, A प्लस 3D। अगर आप ये 4 टर्म्स सपोज करेंगे तो ये क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा, और अगर आपको ये नहीं आता तो क्वेश्चन में थोड़ा दम लगेगा बेटा। तो इस बात को ध्यान से समझ लीजिए। तो आप लोगों के आंसर्स आ चुके हैं, आंसर्स आ चुके हैं। क्वेश्चन फेयरली सिंपल था, सिर्फ ये बताने वाली बात थी। 4 टर्म्स हुज सम इज 50। तो अगर आपने ये 4 टर्म्स सपोज कर लिए, इन चारों का सम देखिएगा, A माइनस 3D, A माइनस D, A प्लस D और A प्लस 3D, इन सबका सम क्या हो गया? अगर आप देखें तो A 4 बार हो जाएगा और बाकी माइनस 3D प्लस 3D कट गया, माइनस D प्लस D कट गया, 4A इक्वल टू 50 आ गया। इससे A की वैल्यू क्या आ गई? 25/2। A की वैल्यू आ गई। उसके बाद कहता है इन विच द ग्रेटेस्ट नंबर ये हो गया, इज 4 टाइम्स द लीस्ट। तो ग्रेटेस्ट नंबर मान लेते हैं A प्लस 3D है, और 4 टाइम्स द लीस्ट मतलब A माइनस 3D है। ये रिलेशन आपके पास है। A की जगह आप 25/2 लगा दीजिए, 3D इक्वल टू 4 टाइम्स 25/2 माइनस 3D। अब इसको सॉल्व करके आप D की वैल्यू निकाल लीजिए, D की वैल्यू निकाल लीजिए, और उसके बाद जब A और D दोनों आ जाए तो फर्स्ट वैल्यू आपके पास A माइनस 3D वो आ जाएगा 5, फिर उसके बाद
नेक्स्ट वैल्यू आपने निकाली, फिर उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू निकाली, फिर उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू निकाली। तो ये आपने आंसर्स मुझे बहुत बेहतरीन दे दिए हैं। अरिका, आंसर आपका भी आ चुका है, कई अच्छे दोस्तों का आ चुका है। केशव, आपका आंसर आ चुका है। अनु का आंसर आ चुका है। यस, तो आंसर मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके रिस्पॉन्सेज इंपॉर्टेंट है, पहली बात। और आपको अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो भी अच्छी बात है। ठीक है जी, वेरी नाइस। तो यहां पर 5, 10, 15 और 20 ये सब आप कैलकुलेट कर लेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। सिर्फ जो बात मैंने एडिशनल आपके साथ डिस्कस की है, अगर आपको वो क्लियर थी तो बहुत अच्छी बात है, नहीं क्लियर थी तो उसे नोट कर लें, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में काम आएगी। और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। अ पोल 14 मीटर हाई कास्ट ए शैडो दिस। बहुत ही मजेदार, बहुत ही शानदार, बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, फटाफट आंसर बताइए। सन्स एलिवेशन बताना है, बहुत ही आसान है। एक डायग्राम बनाइए जल्दी से। एक पोल 14 मीटर हाई, यस, अमृता यादव, स्मार्टी, नवनीत, यस। अ पोल 14 मीटर हाई कास्ट अ शैडो, हाइट दे दिया उसकी 14, शैडो की 14√3, और एंगल क्या होगा सन का, ये हमें बताना है। व्हाट इज द सन्स एलिवेशन? तो नीचे से ऊपर देखोगे, सन को तो नीचे से ऊपर ही देखोगे ना हर बार, तो ये थीटा क्या है ये बताना है बेटा। तो अगर आप इसे नामकरण करना चाहे कर दीजिए, ओरल में फटाफट भी हो सकता है। ए बी अपॉन बी सी, ए बी अपॉन बी सी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब तक आप बिल्कुल मास्टर हो चुके हैं। ए बी कितना है 14, बी सी कितना है 14/√3, कैंसिल होने के बाद tan थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, कैंसिल हो जाएगा 1/√3। 1/√3 कब होता है? जब थीटा 30 डिग्रीज होता है। तो बहुत ही सुंदर आंसर्स आपके आ रहे थे, वेरी नाइस। नंदनी, केशव, अमृता, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अंशुल वेलकम, बहुत बढ़िया। डिग्रीज भी लगाया आपने, वेरी गुड, वेरी गुड, डिग्रीज भी लगाया, बहुत अच्छी बात है। तो 30 डिग्रीज आंसर देना है, बिल्कुल सही है। 30 डिग्रीज आंसर देना है भाई, बिल्कुल सही है, वेरी नाइस। तो बहुत बढ़िया। 21 अंकित, यस, वी आर गेटिंग योर आंसर्स, बहुत बढ़िया। भार्गवी, यस। राजपूत जी, वेलकम। चलिए, तो यहां पर अपने पास ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था, तो इस तरह के मजेदार क्वेश्चंस भी आपके पास आएंगे, बहुत आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए सॉलिड हेमिस्फीयर इज दिस, फाइंड इट्स वॉल्यूम। बहुत ही आसान क्वेश्चन, पहला पार्ट फटाफट निपटाइए, जल्दी से निपटाइए, जल्दी से निपटाइए, फास्ट। हम स्पीड से चलना चाहते हैं, सपोज स्लो तो होना नहीं चाहते। अब आपका बिल्कुल फाइनल की तैयारी हो चुकी है, सारे के सारे बेसिक्स कंप्लीट हो चुके हैं। अब किसी तरह की स्लो स्पीड एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। टोटल सरफेस एरिया सॉलिड हेमिस्फीयर, सॉलिड हेमिस्फीयर का मतलब आप समझ जाइए कि एक क्रिकेट की बॉल है और बिल्कुल सॉलिड वाली, तो उसका सरफेस एरिया एक तो ये कर्व्ड वाला होता है, एक ये यहां वाला भी। तो टोटल सरफेस एरिया, अगर सिर्फ कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करते तो वो था 2πr²। लेकिन यहां पर भी एक सर्कल है, ये वाला टॉप फ्लैट सरफेस है ना, तो ये इसका भी πr² होगा। तो हमें पता है कि सॉलिड जब भी हेमिस्फीयर होता है तो ये कर्व्ड सरफेस एरिया और ये फ्लैट सरफेस, इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो टोटल सरफेस एरिया होता है 3πr²। यही छोटी सी बात है जो आपने गलती नहीं करनी। तो टोटल सरफेस एरिया आपने फाइंड कर दिया, टोटल सरफेस एरिया आपने फाइंड कर दिया 462 के बराबर। अब पाई की जगह पर उन्होंने इशारा किया हुआ 22/7 लेना है, नहीं भी करते तब भी आपने 22/7 ही लेना था। 462/2 पाई, पाई की जगह 22 और अपॉन 7 चला गया ऊपर। अब इसे सॉल्व कर दीजिए जल्दी से, आर की वैल्यू आ जाएगी, आर की वैल्यू आ जाएगी, r² वैल्यू निकाल लेंगे। यस, आंसर्स आने शुरू हो गए हैं, आंसर्स आने शुरू हो गए हैं, बहुत बढ़िया, आंसर्स आने शुरू हो गए हैं। यस, वेरी गुड, वेरी गुड, आई अप्रिशिएट। यस, तो यहां पर आपके पास 49 आ गया, आर की वैल्यू आ गई 7, आर की वैल्यू 7, ठीक है, आर की वैल्यू 7। अब हमें चाहिए क्या? वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम किसका निकालना है? वॉल्यूम निकालना है आपने हेमिस्फीयर का। तो हेमिस्फीयर का वॉल्यूम क्या रहेगा?
2/3 πr³ अगर स्फीयर होता तो 4/3 πr³ होता, तो यहां पर 2/3 πr³ का मतलब 3 बार लगा दीजिए, बस कर डालिए सॉल्व फटाफट, कर डालिए सॉल्व फटाफट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आंसर्स आपके आ रहे हैं 1718.67 के आसपास अप्रोक्सीमेटली, बिल्कुल सही है। और यूनिट यहां पर सेंटीमीटर है, तो वॉल्यूम की यूनिट होगी सेंटीमीटर क्यूब। यूनिट मत भूलना, नंबर कट जाते हैं, डिडक्ट हो जाते हैं, आपने खामखा क्यों मार्क्स में रिस्क लेना है। मनीष मल्होत्रा वेलकम। 718.6 केशव बहुत बढ़िया। पिंकी राज वेलकम। आयुष ट्रिपल गेमिंग वेलकम। भार्गवी वेलकम। तो आंसर्स आप लोगों के आए, बहुत बढ़िया से आंसर्स आए। अनु आपका भी आंसर आया, यस बहुत बढ़िया। नंदिनी आपका भी आंसर आया। लीजेंड FF आपका भी आंसर आया। केशव आपका भी आंसर आया। केशव अरिका आपका भी आंसर आया, बहुत बढ़िया। आई अप्रिशिएट, वेरी नाइस। तो ये अपने पास बहुत ही शानदार आपकी रिस्पॉन्स चल रही है। अब हम इसका और पार्ट करते हैं, और पार्ट जल्दी से निपटा दीजिए। 2 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 125 सेंटीमीटर क्यूब आर जॉइंट एंड टू एंड, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूब। इस तरह का क्वेश्चन हर पेपर में अटक रहा है, बहुत ही सिंपल बोनस वाला क्वेश्चन है ये, हर बच्चा कर सकता है। फटाफट कर डालो, फटाफट कर डालो, फटाफट कर डालो जल्दी से। 2 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 125 क्यूब सेंटीमीटर क्यूब आर जॉइंट एंड टू एंड। तो इसको करने के बहुत सारे तरीके आपको पता है कि आपने ये, हाँ जल्दी से ये 5 हो जाएगा, ये भी 5 हो जाएगा टोटल। अब आपको सरफेस एरिया फॉर्मूला क्या है, ट्वाइस LB + BH + HL, और यहां पर 2 आपके पास L क्या है 10, ब्रेड्थ 5, हाइट भी 5, हाइट 5, लेंथ 10। फटाफट 50, 25, 50 कितना हो गया, जल्दी से करते जाओ, जल्दी से, शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया। अरिका 250, बहुत बढ़िया। केशव 250, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, बहुत शानदार, बहुत शानदार। सेंटीमीटर स्क्वायर में आंसर आएगा, बिल्कुल सही है, सेंटीमीटर स्क्वायर में। रोशन एक्सीलेंट, रोशन एक्सीलेंट। भार्गवी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो यहां पर आपके पास सेंटीमीटर स्क्वायर में आंसर आना है, यह बात सही है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल बोनस का क्वेश्चन था, जब भी बोनस मिले खट से उठा लेना है उसको, अटेम्प्ट प्रॉपरली करना। आप बहुत बेहतरीन जा रहे हैं, बस गलती ना होने पाए। अंशुल, मोहसिन खान, नाइस, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अमृता यादव, बहुत बढ़िया आंसर आपका आया, बिल्कुल सही आंसर चल रहा है। गलत भी हो जाए कोई इश्यू नहीं है, अगर आपके रिस्पॉन्सेज हैं, गलती हो सकती है, टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट यस अनु, वेल, बहुत सुंदर, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मोहसिन खान जी वेलकम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सेक्शन शुरू हो गया है, मीडियन का। जल्दी से करना है, जल्दी से। देखो फाइनल पेपर है, आपको वहां जाके एक्शन रिप्ले करना है, मतलब सारे क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन हम यहां पे करेंगे, और हर चैप्टर के बेहतरीन क्वेश्चन भी हम करने जा रहे हैं कल से। हर चैप्टर के भी बेहतरीन क्वेश्चन, हर टॉपिक वाइज बेहतरीन क्वेश्चन भी करने जा रहे हैं पेपर के साथ साथ। तो यहां पर जितना टाइम हम इकट्ठा रहेंगे, बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चंस हम करने जाएंगे, पेपर्स भी करेंगे और बेहतरीन क्वेश्चंस भी करेंगे। यस, तो यहां फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, फटाफट निकालिए। मीडियन फाइंड करना है आपने, और कौन सा ये डेटा है यहां। अब आपकी माइंड की परीक्षा, आपकी इंटेलिजेंस की परीक्षा जल्दी से करिएगा। यस, आदर्श शर्मा वेलकम। राजपूत जी वेलकम। लीजेंड FF, अभी, आयुष, मोहसिन खान, यस। चलिए, पिंकी वेलकम। मोहसिन खान जी, यस वेलकम। एरिका, एक ही रिक्वेस्ट हमने सबसे की है कि हमेशा क्वेश्चन को पहले आप प्रॉपर फॉर्मेट में, आंसर याद से ना काम चलाइएगा, फटाफट लिखते जाइएगा, स्पीड से करते जाइएगा। वहां पे लिखने के नंबर मिलने हैं तो लिख कर ही रिस्पॉन्स करिएगा।
करने के बाद रिस्पॉन्स करिएगा। अगर कोई मुझे आंसर याद है तो उसको लिख देने से कोई लाभ नहीं है किसी को भी। तो सबसे रिक्वेस्ट यह है कि आप लोग बहुत बेहतरीन हैं, आप स्पीड से कर रहे हैं और रिस्पॉन्सेस कर रहे हैं। आई एम वेरी हैप्पी। एरिका, आई एम वेरी हैप्पी। भार्गवी बहुत बढ़िया। अमृता लेजेंड। अनु वेलकम। चलिए, तो सबसे पहले आप ये देखिए कि इस तरह के क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम है। अगर किसी ने ये क्वेश्चन नहीं देखे तो हमारी उस वीडियो को आराम से देखे जिसमें हमने ये चैप्टर एक्सप्लेन किया है। यहां पर 69 लिखा है और यहां पर 70 है। तो यहां जब भी इस तरह का गैप होता है तो आप इसको कैसे हैंडल करते हैं। इस गैप का आधा इसमें ऐड कर दिया जाता है और इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया जाता है। यानी कि ये 69.5, इधर से 59.5 और इसी तरह से ये 69.5, 79.5 एंड सो ऑन सो फोर्थ। इस तरह से पहले आप एक्सक्लूसिव टाइप में इसको कन्वर्ट करते हैं। ये इंक्लूसिव टाइप है, इंक्लूसिव टाइप से एक्सक्लूसिव टाइप में कन्वर्ट किया जाता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, सबसे इंपॉर्टेंट। अगर आप इस बात को जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं जानते हैं तो आई रिक्वेस्ट कि आप इसको अच्छे से देखेंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। और अब इसको जब आप टेबल को कन्वर्ट करेंगे तो टेबल कुछ ये फॉर्म ले लेगी और इसके बाद आंसर आपके पास आ जाएगा। आंसर निकालना इंपॉर्टेंट नहीं था, हमने आपसे क्या रिक्वेस्ट की थी कि ये आपको बनाना आना चाहिए। अगर आप ये बना लेते हैं तो आप ऐसे हजारों क्वेश्चन बना लेंगे। इंपॉर्टेंट बात क्या थी कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो इंक्लूसिव फॉर्म का है। जो हमें दिया हुआ है ये कौन सी फॉर्म का है, इंक्लूसिव फॉर्म का है। और हमें किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, हमें एक्सक्लूसिव फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ये वाला ए इस तरह से। तो ये पहला इंपॉर्टेंट काम है। जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन हो आपने ये काम करना है। उसके बाद तो कोई मुश्किल नहीं है। 5, 15 सब कुछ ठीक है। अब हमें क्या निकालना था, मीडियन। तो मीडियन के लिए CF निकाला ही जाता है। तो 5 आ गया, फिर 15 ऐड करके 20 आ गया, 20 ऐड करके 40 आ गया, 40 में 30 ऐड करके 70 आया, 70 में 20 ऐड किया 90 आया, 90 में 8 किया 98 आ गया। n हमारे पास 98 आ गया, n/2 निकाला 49 आया। 49 कहां आता है, तो 40 से आगे आता है। 40 से आगे यानी कि 70 वाली लाइन। तो ये हो गई हमारी मीडियन क्लास। मीडियन क्लास क्या होगी, 89, 90, 89.5 और 99.5, इसके बीच में मीडियन आएगा। ये बात समझ में आ गई। तो लोअर लिमिट हो गई 89.5। हाइट क्या है, तो इनके बीच की दूरी क्या थी, 59.5 से 69.5 के बीच में दूरी कितनी आ रही है, 10। तो वही 10 है गया हाइट। इसी तरह से n/2 क्या है, यूजुअल मीनिंग है 49। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट क्लास प्रीसीडिंग इट, तो 70 से पीछे वाली क्लास में क्या है 40, ये 40 ये वाला यहां लिख दिया। और फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, तो हमारी मीडियन क्लास थी ये, इसकी फ्रीक्वेंसी है 30, ये 30 लिख दिया। तो इस तरह से सारा यूजुअल मीनिंग आपके पास है। जिसको आता था उसने बहुत बढ़िया से कर ही दिया। जिसने अभी पहली बार भी सीखा होगा वो भी हमारा दोस्त कर पाएगा और इस काम को बहुत अच्छे से आंसर तक पहुंचा पाएगा। तो दिस वे वी कैन अंडरस्टैंड कि ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाता है तो हम कर पाए। तो उम्मीद है कि आप सब कर पाएंगे, इस तरह का क्वेश्चन कोई भी हो। बहुत बढ़िया आपके रिस्पॉन्सेज रहे, आंसर आपने बढ़िया से दिए। एंड कहीं कोई गलती भी है किसी की तो उसको ठीक किया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, draw a line segment of length 8.4 centimeter divided internally in the ratio 5:9। तो ये तो एक बोनस आपको दिया जा रहा है। बोनस आपके पास है, इस बोनस को आपने एक्सेप्ट करना है बस। तो ये क्वेश्चन हम लोगों ने जब कंस्ट्रक्शन आपको एक्सप्लेन की थी उस समय ये सारी बातें आपको बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन की थी कि किस तरह से। तो सबसे पहले ये कंस्ट्रक्शन वाले पार्ट आप खुद कर लेंगे, हमें पता है। सिर्फ यहां पे उसका जिक्र किया है। 8.4 सेंटीमीटर आपने किया, एक्यूट एंगल बनाया,
5 और 9 14 उसके ऊपर मार्क करने हैं। 5वां मार्क इंपॉर्टेंट है, 14वां मार्क इंपॉर्टेंट है। 14th को लास्ट बी से मिला दिया, ज्वाइन कर दिया, यहां तक ओके है। इसके बाद इसके पैरेलल लाइन यहां से खींचनी है। कैसे खींचनी है आपको पता है कि यहां का एंगल और यहां का एंगल इक्वल बनाकर खींचनी है। दैट्स इट। जहां भी जाके मिलेगा वो 5:9 में इसे डिवाइड कर देगा। ये तो हो गया स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। एक काम और रह गया आपका, सिर्फ एक काम और रह गया। वो क्या कि इनके जो दोनों पार्ट्स हैं उसकी लेंथ भी लिखनी है। तो आपको एपी की लेंथ भी बतानी है और पीबी की लेंथ भी बतानी है। ये अगर नहीं लिखते तो मार्क्स आपके डिडक्ट हो सकते हैं। तो इस बात को मत छोड़ दीजिएगा, सिर्फ यही बताने के लिए इस क्वेश्चन को हमने यहां पे रखा है। ठीक है, तो आप ये बताएं कि इन दोनों की लेंथ क्या क्या आएगी। जल्दी से बताइए, इन दोनों की लेंथ क्या क्या आएगी, जल्दी से बताइए। शाबाश, इन दोनों की लेंथ इंपॉर्टेंट है, बाकी सब कुछ आपको आता है, बाकी सब कुछ आपको आता है। जल्दी से देखिए। यस, 5:9 में तो हमने इसे डिवाइड किया है, लेकिन एपी की लेंथ स्केल से नापने पर कितनी आएगी, एपी की लेंथ स्केल से नापने पर कितनी आएगी ये बताना है आपको। यस, भार्गवी, मोहसिन, मिस्ट्री, चलिए, तो आपका ये आंसर रहेगा 3 और ये आपके पास आएगा 5.4। और आप चेक भी कर सकते हैं कैसे काउंट किया जाता है। 5/5 + 9 × 8.4, इसको सॉल्व कीजिएगा, ये आ जाना चाहिए। और इसी तरह से 9/5 + 9 × 8.4, ये आ जाना चाहिए, ये वाला। तो काउंट कर लीजिएगा, अगर ये आ रहा है या नहीं आ रहा है, दैट इज इंपॉर्टेंट, दैट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है नेक्स्ट भी। ये क्वेश्चन पर ध्यान दें और क्वेश्चन का रिस्पॉन्सेज अकॉर्डिंगली चले तो और मजा आएगा। कंस्ट्रक्ट अ टेंजेंट टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द कंसेंट्रिक सर्कल ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर। यस, तो जल्दी से कंप्लीट कीजिए इसको। तो यहां पर अपने पास कंस्ट्रक्ट करना कोई मुश्किल नहीं है। सबसे पहले क्या करना है, इन दोनों, एक सर्कल ओ सेंटर पर 5 सेंटीमीटर रेडियस के साथ बना दिया, दूसरा आपने ये 5 सेंटीमीटर का है और ये 7 सेंटीमीटर का। ये रेडियस बनाने के बाद रेडियस 5 है, अब आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, तो ये टोटल मिला के आपको जानते हैं ये 7 बन जाएगा। अब इसका मिड पॉइंट लिया, यानी कि मिड पॉइंट कैसे लेते हैं आपको पता है। मिड पॉइंट आ गया सी, यानी कि 3.5 की दूरी पे आएगा। इस सी पर रखकर बी जितना खोल के BC लेकर एक सर्कल लगेगा। ये सर्कल पहले वाले सर्कल को कहां काटेगा, उन दोनों पॉइंट्स के नाम हमने रखे P और Q। ये P और Q इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इस B पॉइंट से P को मिला के बना दीजिए, ये आपके पास बन गई टेंजेंट। और इसी तरह से B से इस Q को मिला के बढ़ा दीजिए, ये भी बन गई आपके पास टेंजेंट। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेकिन बहुत ही आसान था। इसमें सिर्फ एक ही काम आपने करना है, क्या, इसमें केवल एक ही काम कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं कि हमारी तरफ से आप इसकी प्रैक्टिस जरूर करें कि आपका पेंसिल वर्क शानदार होना चाहिए, ताकि एग्जाम में आप जब भी ये क्वेश्चन आए फटाफट बना सकें। ऐसा ना हो कि यहां बहुत ज्यादा समय लग जाए आपका। ठीक है, तो बहुत ज्यादा समय नहीं लगाना है, इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी है घर पर। क्वेश्चन आता है ठीक है, लेकिन विद इन टाइम भी होना चाहिए। और आगे बढ़ते हैं। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का, जल्दी से बनाइए इसको फटाफट। पहले इसका डायग्राम बनाइए। एन एरोप्लेन व्हेन फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 4000 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड पासिस वर्टिकली अबव अनदर प्लेन। यानी एक एरोप्लेन चल रहा है, जब वो 4000 मीटर की ऊंचाई पर था तो वो किसी और एरोप्लेन के ऊपर से निकला। एट एन इंस्टेंट व्हेन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टू प्लेन्स फ्रॉम द सेम पॉइंट ऑन द ग्राउंड, एक पॉइंट था ग्राउंड पर जहां से दोनों प्लेन्स को देखा गया, तो 60 और 45 पर दिखाई दिए। तो फाइंड द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द एरोप्लेन्स, दोनों के बीच में कितनी दूरी थी ये बताना है वर्टिकली। ठीक है, तो फटाफट पहले डायग्राम बनाइए, डायग्राम बना लीजिए। और डायग्राम बनाने के बाद
डायग्राम बनाने के बाद कोई मुश्किल नहीं है, किसी भी तरह से आप इसको आराम से कर सकते हैं। तो जल्दी से जल्दी आप इसको निपटा सकते हैं, जल्दी से निपटाएं, इसका डायग्राम बनाइए जल्दी से। यस, लीजिए ये आपके पास डायग्राम है। अब आपका आंसर क्या होगा जल्दी से जल्दी बताइए। यस, डायग्राम बना लिया, वैल्यू डालिए, फटाफट आंसर बताइए, जल्दी से कैलकुलेट कीजिए। अरिका, गोइंग नाइस। कुछ बच्चे बहुत ही बेहतरीन चल रहे हैं, बस उनसे एक ही रिक्वेस्ट है कि कॉन्फिडेंस जरूर रखिएगा, ओवर कॉन्फिडेंट कभी नहीं होना। अगर आप ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं तभी आपकी जिंदगी में नेगेटिव्स आते हैं। अगर आप कॉन्फिडेंट हैं लेकिन सबमिसिव हैं तो आप ऊंचाई तक जाएंगे, और अगर आप कॉन्फिडेंट हैं और वो फिर ओवर में चला जाए तो सब गड़बड़ हो जाएगी। तो प्लीज डोंट डू दैट। हमेशा ज्ञान के साथ साथ विनम्रता भी आनी चाहिए, यही जरूरी है। चलिए, एच आपने उन दोनों के बीच की दूरी को सपोज कर सकते हैं जैसा भी आप चाहें। तो व्हेन फ्लाइंग एट हाइट 4000 मीटर, तो 4000 मीटर तो ये अपना पूरा ही हो गया है, 4000 मीटर की ऊंचाई पर ये उड़ रहा है, तो यहां से लेकर और यहां तक ये 4000 मीटर हो गया। इसके बाद अगर ये h हमने सपोज कर लिया तो ये बच गया कितना, 4000 माइनस h। ये 45 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, ये दो बातें आपके पास है। डायग्राम बन चुका है, डायग्राम के बाद कैलकुलेशन भी होनी शुरू होगी कई अच्छे बच्चों की। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो यहां पर कैलकुलेशन के आंसर्स आ रहे हैं, हम आपके आंसर्स को अप्रिशिएट भी करते हैं। गलत या सही की बात ही नहीं है, अगर आप आंसर निकाल रहे हैं तो वी विल अप्रिशिएट दैट। सबसे पहली बात, आप इस समय ट्रायंगल कौन सा देख के चल रहे हैं? आप सबसे पहले कौन सा ट्रायंगल लेके चलेंगे? ए सी बी, ए सी बी, ट्रायंगल ए सी बी। ए सी अपॉन बी सी इक्वल टू, ए सी अपॉन बी सी इक्वल टू 1060। ए सी क्या है? 4000। बी सी क्या है? नहीं पता, इसको आपने x नाम दे दिया शॉर्टकट में, इसको आपने नाम दे दिया x, इसको आपने नाम दे दिया x। और 1060 की वैल्यू क्या है? √3। तो यहां पर BC की वैल्यू ये क्या निकाल लिया आपने? BC क्या निकाला? 4000 अपॉन √3। यहां तक ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को? ठीक है, इसके बाद बेटा दूसरे ट्रायंगल को पकड़िए, इस वाले को, DCB में। इन ट्रायंगल DCB में क्या होगा? DC अपॉन BC इक्वल टू 1045। DC कितना है? नहीं पता, वो है 4000 माइनस H, 4000 माइनस H। और BC कितना है? वो है हमारे पास 4000 अपॉन √3 इक्वल टू 1045 होता है 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको पता लग गया 4000 माइनस H इज इक्वल टू 4000 अपॉन √3। अब आप इसे इधर भेज दीजिए, इसे इधर भेज दीजिए, आंसर आ जाएगा, H की वैल्यू आ जाएगी। तो H की वैल्यू जो भी आपने बताई वो मैंने एक्सेप्ट कर ली। नंदनी, H की वैल्यू चाहिए बेटा, H की वैल्यू क्या आएगी वो आपने देखना है, ठीक है? यस, तो H की वैल्यू आपके पास 4000 माइनस 4000 √3 अपॉन 3। सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए जल्दी से। 4000 माइनस 4000 √3 अपॉन 3, इसको सिंप्लीफाई करना है, दैट्स इट। जल्दी से अप्रोक्सीमेट कर लीजिएगा। यस, तो मैनी आंसर्स आई हैव गॉट। लगभग आपके पास अप्रोक्सीमेटली आंसर है, थोड़ा बहुत आसपास हो तो भी चल जाएगा। और यहां पर मीटर की बात हो रही है तो यहां पर मीटर लगा दीजिएगा, दैट्स इट। तो वेरी राइट, आई अप्रिशिएट योर रिस्पॉन्सेज, आई अप्रिशिएट योर रिस्पॉन्सेज, आई अप्रिशिएट योर रिस्पॉन्सेज, वेरी नाइस।
बहुत बढ़िया रिस्पॉन्सेज थी और क्वेश्चन पेपर में कोई भी आ सकता है इसमें से। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, अगर पेपर में आ जाए, नहीं किया हुआ हो तो गलती भी हो सकती है। अप्रोक्सीमेशन में नंदिनी केशव, अगर आपका आंसर ये भी है चल जाएगा, लेकिन थोड़ी और एक्यूरेट कैलकुलेशन करेंगे तो आप वहां तक पहुंच जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वी कैन एज्यूम के कैलकुलेशन का पार्ट आप कर लेंगे। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश की जा रही है, बाकी कैलकुलेशन आप मैनेज कर लेंगे, ऐसा हमारा विश्वास है आप पे। मीन वेट ऑफ 150 स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट है तो इसमें बॉयज एंड गर्ल्स दोनों की बात है, तो B + G = 150 ऐसा हम मान लेते हैं इन ए क्लास। तो मीन वेट ऑफ 150 स्टूडेंट इज दिस। तो अब ये 150 है, स्टूडेंट एक का 60 है, तो टोटल क्या हो गया, ये आपके पास टोटल आ गया। इसके बाद मीन वेट ऑफ बॉयज इज, अब बॉयज कितने हैं नहीं पता, B मान लेते हैं, तो यहां पर 70 kg के हैं, तो 70 B इन सबका बॉयज का टोटल वेट आ गया, बॉयज का टोटल वेट ये आ गया। इसी तरह से गर्ल्स का जो टोटल एवरेज वेट है 55 है, गर्ल्स को G मान लेते हैं, तो इनका टोटल वेट आ जाएगा 55 G। अब टोटल वेट कितना हो जाता है 55 G + 70 B, और ये हमने फाइंड अभी किया था कितना, टोटल वेट ऑफ 150 स्टूडेंट्स, तो हमारे पास 9000 आ गया था। इससे आपके पास ये इक्वेशन नंबर 1 बन जाती है। यस, रिस्पॉन्सेज आने शुरू हो गए, वेरी गुड, लेजेंड, वेरी नाइस। जल्दी से करिए, जल्दी से करिए। B + G की वैल्यू 150 है बेटा, B + G की वैल्यू 150 है। एक इक्वेशन यहां पर है, दूसरी इक्वेशन यहां पर है, लीनियर प्रॉब्लम बन चुकी है। अब इसको सॉल्व करना तो आपका काम है ना दोस्त, इसका काम तो आप निपटा सकते हैं। प्लीज सॉल्व, प्लीज सॉल्व। हाँ जी, बहुत अच्छे आंसर आने शुरू हो चुके हैं, आई अप्रिशिएट आंसर्स। मानव सरकार यस, अनु यस, प्रोडियो गेमर यस, मोहसिन खान जी हाँ जी, लेजेंड जी इन्होंने बता दिया है आंसर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। ठीक है, तो नंबर ऑफ बॉयज कितने आए और नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी आई, ये आपको फटाफट बताना है। नंबर ऑफ बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स, B और G की वैल्यू, पहले B और बाद में G, B एंड G, B एंड G। आंसर्स आने शुरू हो चुके हैं, बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट। तो ये आंसर बिल्कुल सही है और मेरे कई दोस्तों ने आंसर दिया है, आई अप्रिशिएट। केशव, वरुण, वरुण वेलकम बेटा, आप हमेशा बेहतरीन रहे हैं। अंशी, अंशी सिंह, एरिका, बहुत शानदार, बहुत शानदार। एक्सप्लेनेशन भी आ गई आपकी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। इसके अलावा, इसके अलावा ठीक है, बहुत बढ़िया। तो आई अप्रिशिएट द रिस्पॉन्सेज, बहुत बढ़िया। चलिए, तो ये क्वेश्चन एक आसान लेकिन महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। अगर एक बार कर रखा है घर पे तो बहुत ही आसानी से आप पेपर में निपटा सकते हैं। पेपर में हमें सिर्फ एक्शन रिप्ले करना है, वहां पे जाके ऐसा ना लगे कि हमने कोई क्वेश्चन रह गया था, वहां पे पहली बार दिखाई दिया। यहाँ पे सारे बेहतरीन क्वेश्चंस हम करेंगे, कल से कुछ और भी साथ साथ डिस्कस करेंगे, थोड़ा ज्यादा टाइम लगाएंगे, मजा आएगा, एंड वी विल डू मच मोर देन यू एक्सपेक्ट। जो बेहतरीन और बेस्ट लोग होने वाले हैं वही इस प्लेटफॉर्म पे रहने वाले हैं। इस जगह पर, इस प्लेटफॉर्म से बेहतरीन और बेस्ट लोग ही पैदा होंगे और वही जुड़े रहेंगे, मजा आएगा। हम भी आपको अप्रिशिएट करेंगे और आपको और मजा आएगा अपने आप में। तो जो भी आप यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा अपने रिस्पॉन्सेज दें एंड मजा ले, एंजॉय करें। द सम ऑफ n, 2n, 3n, आप और अपने साथियों के साथ मिलके यहां पे खूब एंजॉय कीजिए मैथ्स को। यहां पे अपने पास राधा कृष्ण जी, राधे कृष्ण जी, प्राटो गेम जी, मोहसिन जी, VIP आदित्य, अंशी,
यस, जल्दी से निपटाइए इस क्वेश्चन को, जल्दी से। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये, एक बार कर रखा होगा तो हो जाएगा, नहीं तो फिर लंबा क्वेश्चन है। पेपर में पहली बार देखा तो झटका लगा, तो झटका नहीं लगना चाहिए अपने दिमाग को, वहां जाके सब कुछ आपसे होना चाहिए। ये करने वाला क्वेश्चन है, आप हो जाए तो यस बोले, नहीं तो देखते रहे साथ साथ। लंबा क्वेश्चन है, प्लीज सी टू इट। सम ऑफ n, 2n and 3n terms is this and this। तो सम ऑफ n टर्म्स का फार्मूला फटाफट लिख लें। सम ऑफ n टर्म्स का फार्मूला क्या होता है? n/2 2a। जिसको आता है बेटा वो कर ले, जिसे नहीं आता वो देख ले। बस इस क्वेश्चन में इतनी रिक्वेस्ट आपसे है। S2 हमारे पास सम ऑफ 2n टर्म्स है, तो 2n/2 2a प्लस 2n-1 इंटू डी। और तीसरा है S3, इसकी वैल्यू है 3n टर्म्स के सम है, तो 3n/2 हो जाएगा तो लिख दीजिए यस, हो जाए तो लिख दीजिए यस, नहीं होगा तो साथ साथ देखते जाइए, रुकना नहीं है। टाइम आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। पेपर में आ गया पहली बार ये क्वेश्चन, अगर पेपर में देखेंगे तो मुश्किल हो जाएगा, यहां पे कर लेंगे तो बहुत आसानी से हो जाएगा। ये काम हमने लिख लिया, S1 S2 S3 इन तीनों वैल्यूज को हमने लिख लिया, तीन इक्वेशंस हमने बना ली। अब इन तीनों इक्वेशंस का यूज हम करने जा रहे हैं, ठीक है? बस हो जाए तो बता दीजिए यस, नहीं हो तो बता दीजिए नो। एरिका बहुत बेहतरीन, वेरी नाइस। बस यस और नो से काम चल जाएगा। पेपर में पहली बार कोई हमें ऐसा शॉकिंग मोमेंट नहीं लगना चाहिए। यहां हम हर बेहतरीन क्वेश्चन कर लेंगे। अगर आपके कोई पर्सनलाइज डाउट है उसको भी डिस्कस करने का मेथड और हमने चैनल बना रखा है, आप वहां भी डिस्कस कर सकते हैं। यहां हम बेहतरीन क्वेश्चन करने वाले हैं, पेपर के साथ साथ कल से कुछ और भी करेंगे। देखते हैं क्या क्या, आगे बढ़ते हैं। S3, अब यहां पर हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में कुछ ज्यादा नहीं है, राइट हैंड साइड से शुरू करिए क्वेश्चन को। तो आप RHS ले लीजिए, RHS को सॉल्व करके लेफ्ट हैंड साइड तक ले आइए। तो RHS क्या है? 3 टाइम्स ऑफ S2 माइनस S1 इज इक्वल टू व्हाट? तो यहां पर 3 टाइम्स ऑफ S2 मतलब 2n/2 प्लस इंटू 2a प्लस 2n-1 d, ये हो गया। इसके बाद माइनस S1, S1 क्या था? n/2। ब्रैकेट का खेल है, आराम से खेलिए, कोई गलती नहीं चाहिए, बड़े आराम से चलिए। जिसका हो गया उसको अप्रिशिएट करेंगे, जिसका नहीं हुआ उससे रिक्वेस्ट करेंगे कि साथ साथ करता रहे बेटा। अब यहां पर n/2 कॉमन है, देखिएगा यहां भी n/2 दिख रहा है और यहां भी n/2 दिख रहा है, दिख रहा है ना? तो n/2 को कॉमन ले लीजिए, तो यहां पर बाहर ही ले आइए 3n/2, ऐसा कर सकते हैं हम। तो ऐसा हमने कर लिया, बाकी बचा 2 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, कर सकते हैं। तो 2 इंटू 2a, तो 2 इंटू 2a हो गया 4a, फिर 2 को इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो 4n/d हो गया, फिर माइनस 2d हो गया, ठीक है? 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर दिया सबको, 2a को मल्टीप्लाई किया 4a हो गया, 2n-1 को किया तो 4n-2 हो गया, d से ही मल्टीप्लाई करते तो 4n/d माइनस 2d। इसी तरह से बाहर यहां पे माइनस है, माइनस से खोल दीजिए, माइनस 2a हो गया, माइनस n/d माइनस माइनस प्लस d। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी किसी को भी? अच्छा, अब कुछ कैंसिलेशन हो जाएगी और कुछ सिंप्लीफिकेशन हो जाएगी। 3n/2 ऐसे ही रहने दीजिए, 4a में से 2a माइनस कर दीजिए, 4a में से 2a माइनस कर दीजिए। एक बार करने वाला क्वेश्चन है, रिक्वेस्ट चाहिए आराम से करिएगा, क्वेश्चन को रिस्पेक्ट दीजिएगा तो आपको भी रिस्पेक्ट मिलेगी। क्वेश्चन को रिस्पेक्ट देंगे, आपको भी रिस्पेक्ट मिलेगी। क्वेश्चन को बहुत आराम से, यस। इसके बाद 4n-n, तो ये आपके पास आ गया 3n, यहां पर 2d, यहां पर d माइनस का 1 और d यहां पे कॉमन। तो अगर आप इसको मैच कराएं तो ये एग्जैक्टली इसके जैसा बन जाता है, तो इसको हम कह सकते हैं S3, यही हमारा लेफ्ट हैंड साइड है। तो ये करने वाला क्वेश्चन था, सिर्फ आपने यस नो कहा, वी अंडरस्टैंड दैट कि आपने कर लिया होगा, लेकिन हमारे पास हर बच्चे के लिए कंसर्न है, हम हर एक को चाहते हैं कि उसे आ जाए। तो विद दैट
ओनली वी डिड दैट। तो आप आराम से समझ गए होंगे कि क्वेश्चन क्या है, कैसे किया जा सकता है। एंड दिस वाज अ गुड क्वेश्चन। पेपर में पहली बार आए तो मुश्किल हो सकती है, लेकिन आप करें तो बहुत आराम से किया जा सकता है। और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेक्शन सी आपके साथ चल रहा है। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन ए ट्राइंगल एबीसी हैविंग साइड्स 16, 20 दिस, फाइंड एडीबीई। तो पहले क्वेश्चन को थोड़ा बड़ा ही कर लेते हैं, जल्दी से कर डालिए, और हिंट हमने आपको दे दिए हैं। जल्दी से बताइए कि हमें एडीबीई और सीएफ की लेंथ क्या होगी। एडीबीई एंड सीएफ, जल्दी से बताइए, शाबाश। यानी कि एडी का मतलब एक्स, बीई का मतलब वाई, और सीएफ का मतलब जेड। एक्स वाई जेड। जिया, अनु, मोहसिन, यस यस, स्मार्टी, नवनीत, वीआईपी। चलिए, तो एक्स वाई और जेड इन तीनों के आंसर चाहिए। जल्दी से, एक ही कॉन्सेप्ट इसमें यूज होने वाला है बस, और वो कॉन्सेप्ट क्या है? द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल इन लेंथ, दैट्स इट। बस इतनी सी बात है, इसके अलावा कुछ नहीं है, इसके अलावा कुछ नहीं है, एक ही कॉन्सेप्ट है। तो हमने क्या किया है, इस डायग्राम के हिसाब से हमने क्या किया है, हमने ए पॉइंट से डी तक इसको एक्स सपोज कर लिया है, डी से बी तक को वाई सपोज कर लिया है, तो इसीलिए बी ई भी वाई हो जाएगा, और ई से सी तक जेड सपोज कर लिया है, तो सी से लेकर एफ तक भी जेड हो जाएगा, और ए ई भी एक्स रहेगा। और इन तीनों की लेंथ आपको दे रखी है, आप एक्स वाई और जेड बड़े आराम से निकाल सकते हैं। देखिएगा, ए बी अगर आप लिखना चाहें ए बी, तो ए बी क्या है? एडी प्लस डी बी, एडी प्लस डी बी। एडी कितना है हमारे पास? एक्स, और डीबी कितना है? वाई। इसकी लेंथ कितनी दी है? 24। इसी तरह से बीसी की अगर हम बात करें, तो बीसी क्या है? बीई प्लस ईसी। बीई कितना है? बीई कितना है? वाई प्लस जेड इक्वल टू 16, 16। इसी तरह से सी ए कितना है? सी से ई तक, ई से ए तक, सी से ई हो गया जेड, और ये हो गया एक्स, आ गया कितना? 20। अब बेटा बहुत ही आराम से आप एक्स वाई और जेड को सॉल्व कर सकते हो। 3 वेरिएबल हैं, 3 इक्वेशन है, सॉल्व की जा सकती हैं। 3 वेरिएबल, 3 इक्वेशन सॉल्व की जा सकती हैं। ठीक है, करने के कई तरीके हैं। एक मेथड मैं आपको बताता हूं, बाकी आप करते रहिएगा। इन सबको ऐड कर दीजिए। तो 2 बार एक्स है, 2 बार वाई है, 2 बार जेड है, तो ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 16, एंड 24 ऐड कर दिया, 40, एंड 60 हो गया। तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड आपके पास आ गया 60/2, यानी कि 30। अब बहुत ही आसानी से इनको कंपेयर कीजिए, एक्स वाई जेड के साथ कंपेयर कीजिए। एक्स वाई जेड की वैल्यू तो है 30, और एक्स वाई की वैल्यू है 24, तो एक्स वाई इसमें से हटा दीजिए, जेड की वैल्यू आ गई 6। इसी तरह से एक्स वाई जेड के साथ इसको कंपेयर कीजिए, वाई और जेड वाले को कंपेयर कीजिए। वाई और जेड की वैल्यू 16, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 14। ठीक है, इसी तरह से जेड और एक्स की वैल्यू है 10, इससे कंपेयर किया तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई? वाई की वैल्यू कितनी आ गई? 10। ठीक है, तो यहां आपने सिर्फ कंपैरिजन किया, तो ये एक मेथड आपके साथ शेयर किया है। अगर आप इस मेथड को समझ पाए तो आपका ये प्रॉब्लम बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाता है। अंशुल, वेरी राइट। तो आंसर्स इंपॉर्टेंट हैं, नो डाउट, लेकिन करने के तरीके आपके पास हजारों होंगे। आप जैसा भी करना चाहें, वी आर वेरी फाइन विद दैट। आप जैसा मर्जी करिए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। बस आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप एक्स वाई जेड को फाइंड कर पाए। मेथड आप अपने हिसाब से चलें। मोहसिन खान, जिया जी, केशव, वरुण जी, अंशुल जी, आंसर्स आपके आ चुके हैं। नंदिनी, आंसर आपका आ चुका है और बिल्कुल सही आंसर चल रहे हैं। वंश जी, आंसर बिल्कुल सही चल रहा है। नंदिनी और
वंश, केशव, अरिका, ठीक है। तो सब आंसर्स आप लोगों के आ रहे हैं एंड रियली वी अप्रिशिएट दैट। संग्राम जी वेलकम। चलिए और आगे बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन था, लेकिन अगर कर रखा है तो बहुत आसान, नहीं कर रखा तो मुश्किल। तो करने वाला क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, नोट कर लीजिए। इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, ये आपका होमवर्क है। लिखने के स्टेप्स आप खुद ही करेंगे, सिर्फ बताने वाली बात यहां पे देख लीजिए फटाफट। लिखने का काम आपका होमवर्क है, करने का काम कुछ नहीं, प्रूव करना है। इसलिए टेंजेंट ड्रॉन एट द मिड पॉइंट ऑफ एन आर्क ऑफ सर्कल, मिड पॉइंट ऑफ आर्क ऑफ एन सर्कल, यानी अगर आप ए और बी एक आर्क लेते हैं, ये आर्क है, ठीक है, तो ये आर्क का मिड पॉइंट है सी। अब इसके पीछे का कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा। ए से सी तक जो आर्क बनेगी वो सेंटर पर जितना एंगल बनाएगी, और बी से सी तक जितनी आर्क होगी वो सेंटर पर जितना एंगल बनाएगी वो बराबर होना चाहिए। आप एक कॉन्सेप्ट याद रखिए, इक्वल या कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड ऑफ ए सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट सेंटर। अगर ये कॉर्ड और ये कॉर्ड आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं, इक्वल शब्द नहीं यूज किया जाता, कॉन्ग्रुएंट शब्द यूज किया जाता है। तो अगर कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स हैं तो सर्कल के सेंटर पर वो उनका एंगल बना हुआ इक्वल होगा। अगर मैं इस एंगल का नंबर 1 रखता हूं, इसका 2 रखता हूं, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ये बात याद रखेंगे। इसी तरह से अब मैं ट्राइंगल ओ ए एफ की बात करूं एंड ट्राइंगल ओ बी एफ की बात करूं, मैं हिंट दे रहा हूं, इन क्वेश्चन को प्रॉपरली लिखना आप ही ने है। एंगल 1 और एंगल 2 ये हमेशा इक्वल होगा, क्योंकि आप लिखेंगे AC एंड BC आर कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स, सो एंगल सबटेंडेड बाय देम एट सेंटर आर इक्वल। लिख लेना इस बात को। इसी तरह से अगर आप कहते हैं OF इज इक्वल टू OF, तो रीजन हो गया कॉमन। इसके बाद OA और OB ये सेम होगा, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल, तो ये दोनों ट्राइंगल कैसे हो गए? कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल हो गए। अगर कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल हैं तो इसका ये वाला हिस्सा इसके इस हिस्से के बराबर होगा, ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा। अब दोनों का टोटल 180 है तो दोनों के इससे 90 आ जाएगा। तो आपने प्रूव ये कर लिया कि एंगल OFB 90 डिग्री है, एंगल OFA ये भी 90 डिग्री है। ये इंपॉर्टेंट बात है बेटा, ये प्रूव करना बहुत इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन के लिए। तो इज दैट क्लियर? यस, बहुत अच्छी बात है, मेरे दोस्तों ने ये प्रूव कर लिया है, बहुत बेहतरीन। नंदनी, आई अप्रिशिएट दैट, आपने प्रूव कर लिया है, आई अप्रिशिएट। इसी के साथ अगर आप देखें कि यहां पर एक और प्रॉपर्टी जो लगती है कि रेडियस एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, तो ये टेंजेंट के हिसाब से एंगल OCE ये भी 90 डिग्री होगा। अब आप ये देखें ध्यान से, अब मैं इसको हटा के क्लियर करके, आपने ये एंगल निकाला था 90 डिग्री और ये भी एंगल है 90 डिग्री। अगर 90 अगर आप इक्वल आ रहे हैं तो ये हमारे पास पैरेलल होंगी, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं तो ये लाइंस जो है वो आपस में पैरेलल होती है, ये हमें पता है। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, अगर ये इक्वल हैं तो लाइंस आर पैरेलल, ये हमने अर्लियर क्लासेस में पढ़ा हुआ है। तो इसलिए आप ये कह सकते हैं कि दीज आर पैरेलल। तो लिखने का काम बेटा आपने करना है, कोशिश की है कि आप इसको यूज करें और बताएं। तो आई थिंक यू कैन डू नाउ। चलिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे पहुंच गए, केस स्टडी। केस स्टडी फर्स्ट, केस स्टडी फर्स्ट, केस स्टडी फर्स्ट। क्वेश्चन इसके अंदर स्टोरी भी होती है, इसके अंदर मुद्दे की बात भी होती है, तो आप स्टोरी को पढ़ लीजिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में कहा गया है कि लगभग 3000 BC से इसकी कहानी शुरू हुई, और ये सारी कहानी आराम से पढ़िए। करने वाला काम क्या है? बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंट द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आपने बुक जब शुरू की थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर हमने चर्चा की थी काफी डिटेल में, वहां पर हमें कहा गया था कि इक्वेशंस बनाइए, सॉल्व करने को नहीं कहा गया था। तो इसमें भी आपको यही कहा गया है कि इक्वेशन बनाइए,
तो फर्स्ट पार्ट द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू कंसेक्यूटिव इंटीजर्स इज 650। इक्वेशन बनानी है बेटा इसमें, तो सबसे पहले वर्ड को पढ़ के, शब्दों को पढ़ के आप इक्वेशन को बनाइए। सिर्फ आपने यस और नो बताना है बेटा, बाकी सब आप नहीं बताएंगे, सिर्फ इसमें बताएंगे कि हो गया तो यस, और जो साथ साथ हमारे करना चाहे वो साथ साथ कर सकते हैं। सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू कंसेक्यूटिव इंटीजर, तो दोनों के बीच में अंतर होगा 1 का। पहला अगर इंटीजर x मान लिया तो नेक्स्ट इंटीजर हो गया x+1 और उसका स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, दोनों का सम इक्वल टू 650 ऐसा दिया हुआ है। तो ये हमने बना तो दिया, पर क्वेश्चन यहां पे एंड नहीं करना, ठीक है? क्वेश्चन यहां पे एंड नहीं करना। क्या करना है? क्वेश्चन आपने और आगे लेके जाना है, क्वेश्चन आपने और आगे लेके जाना है और इसको सिंप्लीफाई करके ax² प्लस bx प्लस c वाली फॉर्म में इक्वल टू 0 वाली फॉर्म में कन्वर्ट करना है। यहां तक लेके जाना बेटा, ठीक है? छोड़ नहीं देना, बीच में क्वाड्रेटिक फॉर्म में लेके जाना है। ये यहां जो लिखा हुआ है तो यहां नहीं छोड़ना है, यहां तक सॉल्व करना है। इसको हो जाए तो बता देना यस, और बाकी दोस्त हमारे साथ साथ करते रहें। x² प्लस 2x प्लस 1, अब तो मेरा ख्याल है कि हो ही गया होगा। सिर्फ यस नो बताना है आपने, नथिंग एल्स, नथिंग मोर। x क्वाड्रेटिक फॉर्म में इसको जल्दी से यस और नो, नथिंग एल्स, इससे ज्यादा कुछ नहीं। 2x² 2x माइनस 650 इधर आ जाएगा तो माइनस 649 रह गया इक्वल टू 0। यहां आप आंसर दीजिए, ये है आपका आंसर इसका। तो 2 मार्क्स इस काम के हैं आपके, ठीक है जी? तो एवरीथिंग क्लियर अभी? यस नंदिनी, ओके। चलिए अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट है, उस नेक्स्ट पार्ट को देख लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट जो है उसको देख लेते हैं। नेचुरल नंबर हु स्क्वायर्स, अब इसको बनाइए, अब इसको बनाइए, इसकी क्वाड्रेटिक बनाइए और फटाफट बस हो जाए तो यस बता दीजिए और बाकी दोस्त हमारे साथ करते चले। नेचुरल नंबर हुज स्क्वायर्स डिमिनिश्ड बाय 84 इज थ्राइस ऑफ 8 मोर ऑफ गिवन नंबर। 8 मोर ऑफ गिवन नंबर, यानी कि गिवन नंबर हो गया x में 8 मोर कर दिया, उसका थ्राइस कर दिया, और जिसका स्क्वायर को में से डिमिनिश करो 84, ये इक्वल हो गया। ऐसा करके क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, ध्यान से पढ़ लीजिए, शब्दों को सीखिए, समझिए। अगर हम उसको, उसकी डेप्थ को पकड़ गए तो काम आसान हो गया। ये था इन शब्दों को पढ़ के ये मीनिंग निकालना। अगर हम ये काम कर पाए हैं तो हमारा क्वेश्चन, बाकी सब औपचारिकताएं शेष हैं, नथिंग एल्स। इससे ज्यादा कुछ नहीं। लिखने का काम तो एक औपचारिकता है, पेपर में जाके हमें सिर्फ नंबर बटोर के लाने हैं, बस इतने सारे मिलेंगे कि जितने चाहिए नहीं, फिर भी सारे लेके आना है भाई। ठीक है, तो यहां पर आपके पास -24 भी उधर आ गए तो 108, ये आपके पास आंसर बन गया, ये आपके पास आंसर बन गया। x² माइनस 3x माइनस 108 हो गया। एवरीबॉडी डन? यस नो करना है आपने बस, और कुछ नहीं इसके अलावा। यस नो। एरिका जस्ट टाइपिंग मिस्टेक प्लीज। हाँ, typing mistake only, nothing else. I know you can do that and you might have done. I have full faith on you. That's it. चलिए और आगे बढ़ते हैं बेटा। तो this was a nice question. बस करना, कर लिया या नहीं कर लिया, इतने से ही मेरा काम बन जाएगा, इतने से ही हम लोग कम्युनिकेट कर पाएंगे। नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें एग्जाम से रिलेटेड पेपर भी होगा और बहुत कुछ और भी होगा, बेहतरीन क्वेश्चंस भी होंगे, और जिसको कि आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं होगी। हर चीज। यस आई नो एरिका, आई नो these questions you are responding very nicely. I have full faith on you. You can do wonders. and किसी भी तरह से बस
कॉन्फिडेंट रहना है, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना। जब तक एग्जाम ना हो जाए, 100% ना आ जाए, बिल्कुल बेहतरीन रहना है। ठीक है, बाकी लोगों को भी बेस्ट ऑफ लक, आपको भी। चलिए, तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो आपके पास है, पढ़ लीजिए, सारे सारे लोग पढ़ लीजिए और इसको डायग्राम को बना लीजिए। डायग्राम बना लीजिए जल्दी से, रफ सा डायग्राम बना लीजिए जल्दी से। आलोक एंड हिज फैमिली वेंट फॉर ए वेकेशन टू जयपुर। जयपुर जाने दो घूमने के लिए, पिंक सिटी है, पिंक लगा दिया हमने इसीलिए। देयर दे हैड अ स्टे इन टेंट फॉर अ नाइट। उसके बाद उसकी शेप हमारे पास है, टोटल हाइट ऑफ टेंट 42 और डायमीटर ऑफ बेस 42। तो जब भी इस तरह की कंफ्यूजन हो, हमने आपको क्या रिक्वेस्ट कर रखी है, डायग्राम बनाइए। तो डायग्राम बनाइए और जल्दी से कर डालिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाला है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाला है, जल्दी से बना डालिए। लीजिए, तो डायग्राम बन गया, डायग्राम आपके सामने बन गया। इस तरह का डायग्राम आपने भी बना लिया होगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। डायमीटर कहता तो डायमीटर और रेडियस कहता तो रेडियस। यहां पर डायमीटर था तो डायमीटर के हिसाब से 42 है। देखिएगा, कोई गलती नहीं होनी चाहिए, कहीं से कोई गलती बर्दाश्त नहीं की जाएगी। डायमीटर है तो डायमीटर, और रेडियस हो गया कितना, इसका आधा, 21, ये रेडियस हो गया। इसी तरह से हाइट हमें दी हुई है, हाइट हमें कितनी दी हुई है, टोटल दिया 42, ये 42 है टोटल। और उसके बाद दिया है हाइट ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर में दिया हुआ है 22। तो ये हिस्सा कितना बच जाएगा, आप खुद समझदार हैं कि 42 में से 22 चला गया तो कितना बच गया, 20। तो ये सारा मार्किंग स्कीम आप कर लीजिए फटाफट, ये सारी मार्किंग कर ली। इसके बाद क्या रह गया, बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन फाइंड हाउ मच कैनवस इज नीडेड टू मेक द टेंट। अब कैनवस कहां लगेगा, कैनवस लगेगा यहां पे, यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया की बात हो रही है। तो आपको कैनवस में क्या चाहिए, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, ये चाहिए, प्लस टेंट यहां पे लगा हुआ है, टेंट यहां पे लगा हुआ है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया किसका चाहिए, कर्व्ड सरफेस एरिया चाहिए हमें सिलेंडर का। अब टोटल सरफेस एरिया मत निकाल देना, यहां टेंट नहीं लगा हुआ और यहां भी टेंट नहीं लगा हुआ, ठीक है, ये जगह खाली है, तो ये जगह को नहीं काउंट करना, तो हमें कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है। तो ये हमारा विवेक है, ये हमारी बुद्धि है, ये हमारा इंटेलिजेंस है कि हमें क्या चाहिए वो आपको, तो आप कहेंगे सरफेस एरिया ऑफ द टेंट या एरिया ऑफ द कैनवास रिक्वायर्ड। अब फार्मूला पाई आर एल, अब पाई आर एल, एल हमारे पास एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अंडर द रूट होता है। एच कौन सा वाला, ये वाला, तो ये एच को और इस एच को कंफ्यूज करना नहीं है, तो इसको आप H1 मान लीजिए, इसे आप H मान लीजिए। तो ये H1 है, H1 में की वैल्यू कितनी है, 20, और रेडियस कितना है 21। दोनों का किया स्क्वायर और कर दिया ऐड, कितना आ गया 400 प्लस 441, यानी कि 841 का रूट कितना होता है 29। याद रखिएगा फटाफट, ये सारी कैलकुलेशन की जा सकती है। यस, तो आगे आगे और देखते हैं, और आगे देखते हैं। यहां पर हमने कर्व्ड सरफेस एरिया सिलेंडर का देखना है, तो 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच, एच कौन सा वाला है, एच हमारे पास है 22, आर कितना है 21, पाई कितना है 22/7, और यहां भी 22/7। और अगर आप कॉमन लेके चलना चाहे तो कॉमन लेके भी चल सकते हैं। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को आप आराम से निपटाइए। और कितना कैनवस है वो मुझे बताइए जल्दी से, शाबाश, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। तो कितना कैनवस यूज किया है, इसका आंसर मुझे बताइए। आई एम वेटिंग फॉर द आंसर। यस, जल्दी से जल्दी से जल्दी से। सरफेस एरिया, सरफेस एरिया, इसमें आपका जो टोटल कैलकुलेशन है, पाई और आर बाहर कॉमन भी लिया जा सकता है। पाई आपके पास 22/7, आर अपने पास 21, और अंदर आपके पास 29 प्लस 44, इस तरह से भी किया जा सकता है। इसको सिंप्लीफाई कीजिए जल्दी से, जल्दी से करिए, जल्दी से। क्या आ गया, चलिए, अब आपके पास आया 4818 और क्या मीटर स्क्वायर, ये हो गया
कैनवस कितना हमें चाहिए। इसके बाद ये तो हो गया पहला पार्ट, कंप्लीट हो गया पहला पार्ट। अब चलते हैं दूसरे पार्ट पे जो कि उतना ही इंपॉर्टेंट है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द टेंट। वॉल्यूम ऑफ द टेंट, वॉल्यूम का मतलब क्या है भाई, तो हमें अगर कॉम्बिनेशन का वॉल्यूम निकालना है तो दोनों के वॉल्यूम को ऐड कर देना पड़ेगा बस। तो वॉल्यूम ऑफ द कॉम्बिनेशन, वॉल्यूम ऑफ द कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द कोनिकल पोर्शन प्लस वॉल्यूम ऑफ द सिलेंड्रिकल पोर्शन। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। फटाफट फार्मूला लिखना है। अब एच कौन सा वाला है, H1 वाला है, और इसको हमने H1 बोला है। इसी तरह से पाई आर स्क्वायर एच को हमने एच ही रखा है, ये 22 ही है। और इसमें से कुछ कॉमन दिखता हो, पाई आर स्क्वायर कॉमन है, 1/3 H1 प्लस एच। पाई की जगह 22/7, आर हमारे पास है 21 का स्क्वायर, यानी कि 2 बार लिख लीजिए। 1/3 H1 क्या है 20, तो 20/3 हो गया। H हमारे पास 22 है। भाई इसे सॉल्व कर दीजिए। सॉल्व करना सिर्फ आप पे छोड़ा गया, बाकी सब हम कर सकते हैं। तो यस, दिस क्वेश्चन इज वेरी इजी, दिस क्वेश्चन इज वेरी इजी, यू कैन डू इट। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर द final reply, and this I think we can do very easily, this we can do very easily। ये लास्ट पार्ट है और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपकी रिस्पॉन्सेज आई, एंड आई अप्रिशिएट दोज हु हैव डन ऑल दीज क्वेश्चंस विद अस। और ये वॉल्यूम है, मीटर में चल रहा है तो मीटर क्यूब की बात आएगी। इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे, 39732 मीटर क्यूब, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। और इस तरह से हम देखते हैं कि हमने पूरा पेपर एकदम से फिर दोबारा से कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट हम जो आपके पास चलेंगे, नेक्स्ट जो हम आपके पास चलेंगे वो आपके पास क्या होगा कि नेक्स्ट बहुत बेहतरीन चैप्टर्स, बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस अलोंग विद पेपर, ये हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो कल अपना खूब बढ़िया से निखिल जी खूब अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा, एंड डेफिनेटली वी आर गोइंग टू रॉक। एंड हमारे पास पेपर तक जब आप पहुंचेंगे तो आपके हर चीज एकदम बेहतरीन तरीके से रिवाइज हो चुकी होगी, इसका हमें विश्वास है। और हमें आप पे भी विश्वास है कि कैलकुलेशंस का पार्ट जो आपको दिया जाता है या होमवर्क आपसे जो रिक्वेस्ट की जाती है वो आप बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। अननोन लीजेंड, क्रेजी एक्सपेरिमेंट, निखिल, जयप्रकाश, जिया, वेलकम। ठीक है, तो कुल मिला के आप लोगों के रिस्पॉन्सेस और आज का सेशन रियली वी फाउंड वेरी नाइस, वेरी इंटरेस्टिंग। थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल द रिस्पॉन्सेस, एंड नाउ वी आर एट द ओवर ऑफ द सेशन। थैंक यू, बाय बाय।